हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 फरवरी दिन गुरुवार के दिन एकादशी पड़ने जा रही है। सभी गृहस्थ जन इसी दिन व्रत रखेंगे और उपाय इत्यादि करेंगे। अगर किसी कारण से आप एकादशी का व्रत नहीं कर सके तो यह चने की दाल और गंगा जल वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली एकादशी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए होती है। कोई भी कामना हो आपके, इस एकादशी को करेंगे आप यह उपाय तो आपकी मनोकामना पूर्ण भाव से कीजिएगा, महाशिवरात्रि तक जरूर से पूर्ण हो जाएगी। अपने आप में अद्भुत यह सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कही जाती है। एकादशी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप सभी भले ही व्रत ना भी करें तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी महादेव की पूजा जरूर से करें और श्रीहरि विष्णु की पूजा तो आवश्यक रूप से इस दिन करनी ही चाहिए। एकादशी का दिन श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, परंतु यह चने की दाल वाला जो उपाय है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, यथासंभव जितना आपसे हो पाए। अब उपाय करने के लिए आप सभी को यह उपाय शिव मंदिर में ही किया जाता है। खास तौर पर जो गुरुवार का दिन वह चने की दाल का उपाय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बनेगी। अखंड सौभाग्य, विवाह, पुत्र, रोग, कर्ज इत्यादि की जो स्थिति है, जो परिवार में कहीं ना कहीं कलह कलेश है, सभी चीजों से मुक्ति मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। आपको शिव मंदिर चले जाना है, वहां पर जल का लोटा या महादेव की पूजा के लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वह लेकर चले जाइए। ठीक है, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए, जलाभिषेक इत्यादि महादेव को करवाए। महादेव को अभिषेक करवाने के बाद आप सभी को जो आप घर से चने की दाल लेकर गए हैं, चने की दाल चाहे तो 1 मुट्ठी ले जाए, 11, 21, 51 जितनी आपको इच्छा है, 108 दाने ले जाए, लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। संभव हो तो जो चने की दाल है उसे भिगा लीजिए रात्रि में, नहीं तो सामान्य चने की दाल भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, महादेव के मंदिर में आप सभी भगवान बद्री केदार अर्थात बद्रीनाथ में गुरुजी कहते हैं कि चने की दाल समर्पित करने का भाव शास्त्रों में वर्णित है। जो भी व्यक्ति चने की दाल महादेव के नाम से महादेव के स्वरूप बद्री केदार में समर्पित कर देता है, उसकी महादेव तत्काल पूर्ण करते हैं मनोकामना। परंतु सभी व्यक्ति जो है बद्री केदार नहीं जा सकते या किसी भी कारण से आप जो है कुछ भी नहीं कर सके एकादशी के दिन, तो यह उपाय तो जरूर से कीजिएगा। खासतौर पर यह गुरुवारी एकादशी के दिन आप सभी को बद्री केदार भगवान का स्मरण करते हुए यह चने की दाल महादेव के ऊपर समर्पित करनी है। ऐसा भाव करना है कि आप बद्री केदार में, यह बद्रीनाथ में यह चने की दाल समर्पित कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने लगेंगे आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए। प्रत्येक गुरुवार को कोशिश करें इस चने की दाल को समर्पित करने का, परंतु इस बार तो अद्भुत सहयोग हो रहे हैं। गुरुवार है, एकादशी है, गुरु ग्रह से पीली चीजें संबंध रखती हैं, तो यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है इस एकादशी गुरुवार के दिन करने के लिए। तो आप सभी को जितनी आपसे संभव हो आप अपने मन की कामना कहते हुए जो आसपास शिवलिंग है वहां पर चने की दाल समर्पित कर दीजिए। इस दिन अगर पीले रंग की वस्तुओं का दान किया जाए, कोई उपाय किया जाए, तो जीवन में सभी कार्य बनते चले जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय है। तो पहला उपाय यह छोटा सा है, जरूर से कर लीजिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने हमेशा ही बताया है, आप सभी को एकादशी के दिन गंगा के जल में 7 बेलपत्री डाल लेनी होगी। ठीक है, गंगा का जल हर एक घर में होता है, उसमें 7 बेलपत्री डाल लीजिए और शिव मंदिर चले जाइए। जो नंदी भगवान विराजमान है ना, उनके चरण में आप सभी को पूरा गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मन की बात कहते हुए समर्पित कर देना है। बची हुई बेलपत्र एकादशी के दिन अपने पितरों का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बची बेलपत्री सारी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस तरह से एकादशी के दिन गंगाजल और बेलपत्री का उपाय करता है, उसके जीवन में धन धान्य की और अखंड सौभाग्य की कमी नहीं होती। पूरी एकादशी का उसे फल प्राप्त हो जाता है बिना व्रत किए ही। और साथ ही जितना संभव हो इस दिन ओम नमो भगवते महामंत्र का, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जितना संभव हो जाप करने का प्रयास करें। कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं जो श्री हरि विष्णु महादेव पूरी न करते हो। जितना संभव हो इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। केले वृक्ष की पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों में से एक उपाय भी कर लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कैसा लगा वीडियो?
कोई भी आपको बात समझ में ना आई हो तो तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, मैं जरूर से जवाब देने का प्रयास करूंगी। जय श्री राधे, हर हर महादेव।